गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए प्रीवियस पार्ट की तरफ चलते हैं, स्टोरी आपको सुनाते हैं। और आपको प्रीवियस पार्ट में बताते हुए चलते हैं कि हमारी अव्यांशी ने एक बहुत ज़्यादा अहम डिसीज़न लिया होता है और वो हमारी रैना को नहीं पता होता है। बट क्या ऐसे बिना रैना को बताए उन्होंने जो भी फैसला लिया है, रैना अव्यांशी ने क्या सही किया है? तो ये होता है कि क्या ऐसे ना बताना रैना को क्या सही है। अव्यांशी ने जो भी डिसीजन लिया है यदि उससे रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पता होना चाहिए। तो वो कहती हैं कि मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है, उनको लगता ही नहीं है, या उन्होंने ये अकेले अकेले डिसीज़न लिया होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जो हमारी अव्यांशी होती हैं वो तो सोच लेती हैं, सब कुछ हो भी जाता है और ऑफिस के दिन चलने भी लगते हैं। रैना जो होती हैं वो जाके अपने डेस्क पे बैठती हैं और वो बार बार उनके अव्यांशी के केबिन की तरफ जा रहा होता है कि वो अभी तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उनके दिमाग में ये चीज़ें जाती हैं कि आज हुआ क्या है। मतलब अचानक से अव्यांशी का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज उनको महसूस हो रहा होता है। बट वो कहते ये हो सकता है कि ऑफिस का कोई काम हो, उसकी वजह से उनका मतलब फेस उतरा हुआ हो। तो कोई बात नहीं, शाम को चलेंगे तो उनका फेस भी ठीक हो जाएगा और फेस पे एक अच्छी सी स्माइल भी आ जाएगी। वो ये सोचती हैं और अपना काम करने लगती हैं। इधर अव्यांशी परेशान होके अपने केबिन में चक्कर काट रही होती हैं। कहती कि मैंने ये कर तो दिया, पर क्या पता ये सही भी है या नहीं। अगर रैना को पता चला तो उसको कैसा लगेगा कि मुझे उस पर यकीन ही नहीं है। पर कहती कि नहीं, मैंने इसमें हम दोनों की भलाई है और मैं स्नेहा को खो नहीं सकती। इसके कुछ चंद जिद की वजह से मुझे यकीन है उसका जिद एक ना एक दिन टूट जाएगा और वो मेरी फिर से वापस वही स्नेहा आ जाएगी। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती हैं, इधर वो काम में बिज़ी हो जाती हैं। इन दोनों के काम में बिज़ी होने के बाद धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। इधर जो हमारी रैना के मॉम डैड होते हैं वो परेशान हो चुके होते हैं। उनके माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, मगर उनके पिताजी जैसे तैसे करके उनको मना लेते हैं और फ़ोन करते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि रैना, तुम्हारी मॉम तैयार हो गई हैं और तुम चले जाना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है डैड, ठीक है। वो खुश हो जाती है। वो देखती मैं जाके ये खुशी अभियांशी के साथ बांटूँ। नहीं, उसको शाम को सरप्राइज़ दूँगी। ऐसा सोच के वो काम करने लगती हैं। फिर उनके मन में आता है कि वो जो चीज़ें करना चाहती हैं वो बता दें। तो किसे बताए? लट्टू को फ़ोन करती हैं। लट्टू फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ बोल रहे ना। तो कहती है कि मैं आज जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जा रही है तू? कहती कि अव्यांशी के घर। ओके, फिर? तो हम वहीं रहेंगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए जा रही है? तो कहती कि हाँ मैं लॉन्ग टाइम के लिए जा रही हूँ। और तो कहती कि आंटी अंकल मान गए? तो कहती कि मैंने उनसे झूठ बोला है,
ऐसा बोलती रही। कहती बुरा लग रहा है। तो कहती कुछ बात नहीं, ठीक है, तू चली जा, ऑल द बेस्ट। तो कहती कि मुझे तेरी कुछ हेल्प चाहिए। तो कहती हैं कि क्या? तो वो बताती हैं। वो अब यही सीक्रेट रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताने के बाद कहती है चल मैं फ़ोन रख रही। फिर इधर वो फ़ोन लगा दिया जया जी को। कहती कि माँ मैं आ जा रही, प्लीज़ आप वंशी को मत बताइएगा। और मैंने लड्डू को भेजा है, तो वो ये चीज़ें करने जा रही है। तो कहती हैं ठीक है बेटा। तो जब आयशा और आशीष को पता चलता है तो वो सब भी खुश हो जाते हैं, उनके दादा दादी भी खुश हो जाते हैं कि रहना आ रही है। बड़े कम दिनों में सबके दिलों में उसने जगह बना लिया होता है, और उसके जो तरीका होता है, जो बिहेवियर होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उसको चीज़ों को समझाना या समझना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो सबकी फेवरेट बन जाती है कुछ ही टाइम में। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, हमारे रहना में कुछ खास है जो लोगों में एकदम वो पॉपुलर हो जाती है। तो रहना अब कहती है चलो सारी चीज़ें हो गई, अभी काम ख़त्म हो गया और थोड़ी देर से ऑफिस से निकलना भी है, तो मैं निकल भी जाऊंगी। तो पर इधर जो रना होती है वो फाइल लेके जाती है वंशी के कैबिन में। वंशी के कैबिन में वो पहुंच जाती है बिना ना किए, और वंशी फाइल पे साइन कर रही होती है। तो कहती कि हाँ रहना बोलो, बिना देखे ही। तो ये खड़ूस अड़ियल, देखो एरोगेंट इंसान, देखना भी नहीं है एक बार मेरी तरफ, और फाइल में मुँह घुसा के हाँ बोलो, मतलब सर पे भी आंखें हैं क्या? ऐसे मन ही मन बड़बड़ा रही होती है। तो कहती हैं कि क्या हुआ रहना बोलो। तो कहती कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर से मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी, मैं ये बोल रही थी। ये ठीक है साथ में ही निकल लेंगे। तो कहती हैं कि पर क्यों, मैं आपके साथ नहीं जाना चाह रही। तो कहती हैं कि तो क्या हुआ, अरे ना सब ठीक है ना? नहीं हाँ वो मॉम ने कुछ सब्जी वगैरह की भी शॉपिंग करने को बोला है, तो इसलिए। तो कहते हैं ठीक है मैं करवा दूँगी ना। तो कहते हैं कि नहीं ना, वो मंडी में अंदर तक जाना होता है तो इसलिए मैं आप नहीं जा पाओगे। तो कहते हैं कि ठीक है चले जाना। तो वो वहाँ से फाइल रख के चली जाती है, और अंदर दिल ही दिल बहुत खुश हो रही होती है। तो फिर ऐसा होता है कि खुशी के मारे वो फूले न समा रही होती है ना, और जल्दी जल्दी काम करती है। वक्त बीतता है, शाम ढलती है, और वो वंशी को बाय बोलती है, और इधर स्नेहा भी केबिन के बाहर खड़ी होती है तो उसको भी बाय बोलती है। तो कहती है कि वंशी बोलती स्नेहा बोलती है कि कहाँ जा रही है रहना। तो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ मार्केट होते हुए। तो कहती है कि मैं भी चलती हूँ ना। तो शाम में के निकलते तो वंशी को बुरा लगता है ये दोनों को साथ जाते हुए देख के। ये थी कि क्या रहना पागल हो गया क्या, मैंने जब बोला तो उसने मना कर दिया, और अभी ये शाह के साथ जा रही है, जबकि पता है कि उसको भी तो पता नहीं है यार, मैं कैसे भूल सकती हूँ, और मैं भूल कैसे गई। तो कह देंगे ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे यकीन है रहना पे कुछ नहीं होगा। तो वो बैठते हैं और दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो वो कुछ सब्जियाँ लेती हैं और घर की तरफ निकलते हैं दोनों। इस दौरान कुछ बात नहीं होती है स्नेहा और रनम में। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे क्या कहे।
वो क्या सोचेगी, ये सब वो सोच रही होती हैं। और हमारी रहना इधर ख्यालों में खोई हुई होती है कि क्या है, कैसे करना है। तो जब तक उनका घर भी आ जाता है और उन दोनों को ख्याल टूटता है और गाड़ी से नीचे उतरती हैं रहना, तो कहती हैं कि स्नेहा ध्यान से जाना, बाय, टेक केयर, गुड नाइट बोल के चली जाती हैं। और कहती है अरे शिट यार, इतना अच्छा मौका मिला था, मैं अभी बोल सकती थी रहने से, मैंने कुछ नहीं बोला। और आज ये इतनी खुश क्यों है, क्या वजह है? तो जबकि उन्होंने कुछ बताया नहीं होता है, वो सब कुछ हो जाता है उनके हिसाब से। और वो जाती हैं। जाने के बाद वो कहती हैं कि अब तो दरवाजे पर डोरबेल कर रही होती हैं कि अब सब कुछ हो गया, बस पैकिंग करनी है और जाना है, बस जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं पहुंच जाऊंगी देयर मैंशन, और फिर उसके बाद से सारी चीज़ें करूँगी। तो ऐसा सोचते हुए डोरबेल बजाया जा रही होती है। उनकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि आ गई तुम? कहती हैं जी माँ, आप ठीक है? तो कहती हैं हाँ ये लीजिए सब्जी। तो कहती हैं कि पैकिंग कर दिया है और डिनर भी बना दिया, आओ बैठो, फ्रेश होके आ जाओ ऊपर से, तो साथ में खा लेते हैं। पता नहीं अब फिर कब मौका मिले साथ में बैठ के खाने का। ये जब बोलती हैं ना तो हमारी रना का दिल भर आता है और वो अपनी मम्मी को हक कर लेती हैं। और हक करने के बाद वो कहती हैं हाँ ठीक है, ज़्यादा मक्खन मत लगा, चल जा जल्दी से। वो वहाँ से चली जाती हैं, फ्रेश होती हैं और कपड़े चेंज करती हैं और नीचे आती हैं, खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद तो सबको वो बाय बोलती है, अपने डैड को बाय बोलती हैं, अपने भाइयों को बाय बोलती हैं, स्पेशली मॉम को बोलती हैं। उनको बुरा लग रहा होता है, बट एक परिवार उनका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा होता है, लड़की के साथ ऐसा ही होता है। खैर, तो वो कहते हैं कि बेटा तू जाएगी कैसे, गाड़ी वगैरह तो बुक ही नहीं किया। तो कहते हैं कि मॉम वो गाड़ी आ जाएगी। तो जो जया जी होती हैं वो गाड़ी भेज चुकी होती हैं और गाड़ी आगे सामने घर के सामने लगती है और वो अपना बैग लेके निकलती हैं। तो ड्राइवर बैग उठाता है और गाड़ी में रखता है और वो जाके पीछे सीट पे बैठती हैं। और बैठने के बाद वो अपने मॉम डैड को फिर से एक बार बाय बोलती हैं। इनकी मॉम रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। इतना दूर जाने का तकलीफ़ भी होता है, मगर इधर रहने को झूठ बोलने की तकलीफ़ होती है कि खांसी की झूठ ना बोलना पड़े माँ से। फिर जया जी कॉल करती हैं रैना को, कहती हैं कि बेटा बैठ गई? तो कहती है हाँ मॉम मैं बस कुछ देर में पहुँच रही हूँ देव मैंशन। तो कहती है कि ठीक है आ जाओ, तो तुम और डिनर करोगी? तो कहती नहीं नहीं मॉम मैं डिनर कर ली हूँ मम्मी और डैड के साथ, आप लोग कर लीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा। इधर सब लोग इधर वो अपना डिनर करते हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं हॉल में बैठ के रैना का। और रैना थोड़ी देर में उनके इंतज़ार ख़त्म होती है और वो पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सबसे मिलती हैं दादा दादी आयशा शीरीष जया जी। सबसे मिलने के बाद कहती हैं कि खड़ूस आ गया क्या? तो कहते हैं कि रैना मेरी पोती है वो। दादी बोलती नहीं नहीं सॉरी दादी, बट मेरे कहने का ये मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब अभियांशी आ गई क्या? कहती कि नहीं पता तो है, वो 11 बजे से पहले कहाँ आएगी। कहती है कि ठीक है, और लड्डू आई थी, हो गया। तो इधर आशीष और आयशा छेड़ देंगे हाँ हाँ सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया,
अभी तो इंतज़ार था, वो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। क्यों भाभी ऐसा बोलती हैं? और इधर आशीष कहते हैं कि जाओ फ्रेश हो लो रहना, अभी अभी हम मिल लेंगे, अभी तुम्हारा टाइम है, तुम जाओ जल्दी से। छेड़ते हुए वो शर्माते हुए ऊपर की तरफ भाग जाती हैं और बैग को उनकी दादी बोलती है अपने ड्राइवर को कि उसके कमरे में पहुंचाने के लिए, तो पहुंचा देता है। और इधर रहना जब उस कमरे में जाती हैं तो सब कुछ ठीक हो चुका होता है, बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है। चारों तरफ उनके दीवार पे जो फ़ोटोज़ होती हैं अव्यांश और रैना की लगी हुई होती हैं, क्योंकि दोनों साथ नहीं रहे होते तो साथ की फ़ोटो तो नहीं होती है, बट पार्टीज़ और जो भी अटेंड किए होते हैं उसमें जो साथ में फ़ोटोज़ होती है उसको बड़ा फ्रेम करा के अपने रूम में लगवाई होती हैं। और सामान सब कुछ ठीक हो चुका होता है और जैसे कि उन्होंने बोला होता है रूम को डेकोरेट करने के लिए लड्डू को, तो वो भी हो चुका होता है। और अब वो जाती हैं, अपना बैग खोलती हैं और एक ब्लैक कलर की साड़ी निकालती हैं और कहती हैं कि देखो बेटा, आज ना मैं आपके साथ क्या करती हूँ, रोज़ रोज़ नॉटीनेस सूझती है ना आपको, अभी मैं आज आपको बताती हूँ। जाती हो वो साड़ी को लेके वॉशरूम में और तैयार होती है। तैयार श्यार होने के बाद चूड़ी सिंदूर बिंदी सब कुछ लगाने के बाद एकदम अब तैयार होने के बाद वो इंतज़ार करने लगती है 11 बजने की। 11 बजे ठीक है, बट थोड़ा सा उस दिन और देर हो जाता है अव्यांशी को घर आने में। तो इधर दादी फ़ोन करती हैं कि अव्यांशी कहाँ हो, तो ये दादी ऑफिस में हूँ, कुछ काम है उसमें अटक गई हूँ, तो मैं आ रही हूँ। तो दादी बोलती हैं कि बेटा तुम्हें टाइम से घर आना होता है ना, तुम्हें टाइम नहीं दिखता। कहती दादी बट लास्ट पे आ गया ना, तो मैं करके आती हूँ। फ़ोन करके बोल कैसे रख देती हैं और वो अपना काम करने लगती हैं। ऐसे 12 होता है, 12:30 होता है, फिर 1 बज जाता है। फिर वो आती हैं और उनकी दादी गुस्से में लाल पीली खड़ी होती हैं दरवाजे पे और कहती हैं कि अव्यांश आपको बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी की एहसास नहीं है ना, यदि आपको कोई कह रहा है कुछ कह रहा है तो आपको सुनना नहीं है, अपने मन की चलानी है। तो दादी उनको डांटे जा रही होती हैं और उनकी माँ भी वहीं पे खड़ी होती हैं। जी बट वो कुछ नहीं कह रही होती हैं। तो कहती है दादी गुस्सा क्यों हो रहे हो, काम आ गया था, काम करके आते आते लेट हो गया ना, सॉरी ना, मान जाओ ना। तो कहती है हाँ मान गए हैं, और ज़रा जल्दी से फ्रेश होके आओ, खाना और डिनर लग चुका है। तो फिर उधर उनकी जया जी इशारा देती थी, कहती नहीं नहीं तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, जाओ। तो उनको उनके कमरे में भेज देती हैं और वो फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद जब वो टी शर्ट और लोअर पहन के बाहर आती हैं तो टेबल पे एक लेटर होता है। तो वो लेटर उठाती हैं, थी यहाँ पे किसने ये छोड़ दिया, तो उठाती हैं और पढ़ती हैं। तो साइड वाले कमरे में आने को उसमें लिखा होता है एक प्यारा सा सरप्राइज़ आपके लिए वेट कर रहा है बगल वाले कमरे में। तो जाती हैं और वो दरवाज़ा नॉक करती हैं, पर वो फिर कहती कि यार ये तो मेरा ही कमरा है ना, पहले तो मैं इसी में रहती थी, मैं नॉक क्यों कर रही हूँ। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही खोलती है उसके पूरे रूम में उस डेकोरेशन पे नज़र पड़ती है और वो उस डेकोरेशन को देखते ही रह जाती है। जो हमारी रहना होती हैं वो दरवाज़े के पीछे छुपी हुई होती हैं और छुपने के बाद वो जैसे दरवाज़ा खोलती है दरवाजे से बाहर हो जाती हैं वो, बट उनकी जो पायल होती है उसकी आवाज़ से उनको पता चल जाता है। बट जैसे ही वो दरवाजे से निकल रही होती है सिर्फ पल्लू दिखता है। तो कहती हैं कि ये रूम डेकोरेशन और ये कहीं ये अब रहना तो नहीं है।
फिर वो पीछे पीछे जाती हैं तो वो भागते हुए रैना टेरेस की तरफ जा रही होती हैं। टेरेस की तरफ पीछे पीछे हमारी अभियांशी पीछा करते हुए जा रही होती हैं। कहती हैं कि ये पक्का रहना है या कोई और है, बट मेरे साथ ये सब करने की ज़रूरत एक ही लड़की कर सकती है। पर वो तो घर पे होगी, ये सोचते हुए वो पीछे पीछे जा रही होती हैं। जैसे ही टेरेस पे पहुंचती हैं, टेरेस पे एक सॉफ्ट लाइटिंग, एक टेबल, साथ में डिनर और एक बुके रखा हुआ होता है। तो ये सब देख के हमारी अभियांशी का फटा रह रहा होता है और कहती हैं कि ये सब किसने किया। और वो जो रहना होती हैं वो दिख ही नहीं रही होती हैं, चारों तरफ घूम घूम के देख रही होती है, मगर वो तो छुप गई होती है जो डेकोरेशन हुआ होता है उसके पर्दे के पीछे। तो देखते हैं आगे दोस्तों स्टोरी में क्या होता है, क्या इन दोनों के बीच समथिंग होता है।